अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक्स के चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप सिर्फ 10,000 रुपये में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है, ब्रोकर क्या होता है, सीडीसी क्या है, एनसीसीपीएल क्या है, और पैसे की जो सेटलमेंट होती है वो कैसे होती है, और पैसा मूव कैसे करता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आप जब सीडीसी में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका वो नाम पूछते हैं, आईडी कार्ड, आईबीएन नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर। ये चीज़ें आप जो ब्रोकर हैं उनको प्रोवाइड करते हैं तो आपका अकाउंट खुल जाता है। अब जो ब्रोकर है उसका काम क्या है? ब्रोकर आपको एक ऐप देता है और वो स्टॉक मार्केट के साथ लिंक हो जाती है। अब कैसे लिंक होती है वो ये मैं आपको बताता हूँ। काम कैसे करती है स्टॉक मार्केट और ऐप जो है वो लिंक कैसी होती है। ये क्लाइंट है, ये ब्रोकर की ऐप इस्तेमाल करेगा। जब ऐप इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ वो डायरेक्ट हो जाएगा। अब ये एक ब्रोकर नहीं है, पाकिस्तान में 15 से 20 ब्रोकर हैं। तो वो उन सब में जो क्लाइंट है वो कोई सेल कर रहा होगा, कोई बाय कर रहा होगा, तो वो तमाम रिकॉर्ड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास होता है। अब क्या है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या काम करती है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज़ हैं वो रजिस्टर्ड कराती हैं अपने आप को। किस वजह से रजिस्टर्ड कराती हैं? पैसा इकट्ठा करने के लिए। आवाम से पैसा इकट्ठा करते हैं, उनको कंपनीज़ जो हैं वो शेयर बेच देती हैं। तो जो आवाम से पैसा इकट्ठा होता है, कंपनी फिर उससे कारोबार करती है। जब कंपनी का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ साथ शेयर की कीमत भी बढ़ने लग जाती है। अब क्या होता है कि मिसाल के तौर पर किसी भी एक क्लाइंट ने बाय की कॉल की, कोई शेयर मिसाल के तौर पर क्या नाम है उसका, मीज़ान बैंक के 10 शेयर ख़रीदे, तो वो एप्लीकेशन के थ्रू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी 10 शेयर ख़रीदेगा तो वो फिर क्या होगा कि वो एनसीसीपीएल क्लियर करेगा। जो एनसीसीपीएल है ये है नेशनल क्लियरिंग कंपनी। ये क्लियर करेगा कि जो क्लाइंट बाय कर रहा है क्या उसके पास शेयर पड़े हुए हैं, और जो क्लाइंट सेल कर रहा है क्या उसके पास भी शेयर पड़े हुए हैं जो सेल कर रहा है। और दूसरा जो क्लाइंट बाय करेगा क्या उसके पास पैसे पड़े हुए हैं, और जो क्लाइंट शेयर बेच रहा है क्या उसके पास शेयर पड़े हुए हैं। ये दोनों नेशनल क्लियरिंग कंपनी क्लियर करेगी। जब ये क्लियर हो जाएगा तो बाय करने वाला शेयर बाय कर लेगा और सेल करने वालों को पैसे मिल जाएंगे। अब पैसे कैसे मिलेंगे? जो सेटलमेंट बैंक होगी वो सेटल करेगी क्लियरेंस कंपनी के थ्रू। क्लियरेंस कंपनी को बताएगी कि हाँ, इसके जो क्लाइंट है इसके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, तो वो पैसा जो है वो इसको मिल जाएगा जिसने शेयर सेल किए होंगे, और जिसने शेयर बाय किए होंगे उससे पैसा वो कट जाएगा। वो सेटलमेंट बैंक करेगी। सेटलमेंट बैंक कौन सी हैं? तमाम बैंक्स जो हैं वो सेटलमेंट बैंक का काम करते हैं। उनके स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिंक हैं, वो अपना सेटलमेंट का काम कर रही होती हैं सेटलमेंट बैंक के थ्रू। अब जो सीडीसी है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, इसमें हमारे शेयर पड़े होते हैं। ये जो सीडीसी है इसमें हमारे शेयर पड़े होते हैं। जो ब्रोकर है उसका सब अकाउंट होता है सीडीसी के पास, जो क्लाइंट इस्तेमाल कर रहा होता है। अब क्या होता है कि आपने जो शेयर ख़रीदे आपके पास आ गए, वो एनसीसीपीएल जो है वो ब्रोकर के थ्रू वो सीडीसी में ट्रांसफ़र कर देगा। अब सीडीसी का एक इन्वेस्टर अकाउंट भी होता है, वो भी आप खोल सकते हैं। वो आप जब क्लाइंट को बताएंगे, उनको आप रब्ता करेंगे उनके साथ, उसको जीमेल करेंगे या व्हाट्सएप पे बता देंगे कि मेरे फ़लाँ जो अकाउंट हैं वो शेयर जो हैं वो सीडीसी में ट्रांसफ़र कर दें, तो वो सीडीसी में ट्रांसफ़र कर देगा। अब जो नॉन ब्रोकर ब्रोकर क्लियरिंग मेंबर्स भी हैं। अब ये तो ब्रोकर के थ्रू हो गए क्लाइंट। अब नॉन ब्रोकर कौन से हैं? नॉन ब्रोकर वो लोग होते हैं जो ब्रोकर के थ्रू सेल या परचेज़ नहीं करते। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक्स हैं, उसके बाद जो मुदारबाज हैं, उसके बाद जो हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ये सारी जो हैं ये नॉन ब्रोकर्स हैं। ये डायरेक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से शेयर ख़रीदती हैं मगर एनसीसीपीएल के थ्रू। अब जो कस्टोडियन क्लियरिंग मेंबर हैं, कस्टोडियन क्लियरिंग मेंबर में वो लोग आ जाते हैं जो बैरून मुमालिक से जो शेयर ख़रीदते बेचते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे पास दूसरे ममालिक के जो इन्वेस्टर्स हैं
वो हमारे पास जो शेयर ख़रीदते हैं वो कस्टोडियन क्लियरिंग कंपनी जो मेंबर्स हैं उनके थ्रू ख़रीदते हैं। ये भी म्यूचुअल फ़ंड और जो बैंक्स हैं वो इनके थ्रू ख़रीद रहे होते हैं, वो भी क्लाइंट को ब्रोकर को इस्तेमाल नहीं करते हैं। सेटलमेंट बैंक का मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरह करके पैसा मूव होता है, इस तरह करके आप शेयर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से ख़रीदते और बेचते हैं। आपने ये चंद चीज़ें जो हैं ये ब्रोकर को देनी होती हैं। जो ये चंद चीज़ें जब आप ब्रोकर को देंगे तो आपका आसानी के साथ अकाउंट खुल जाएगा स्टॉक मार्केट में। अब स्टॉक मार्केट से हम प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? स्टॉक मार्केट से हम पैसे प्रॉफिट कमाते हैं कैपिटल गेन के ज़रिए। कैपिटल गेन कैसे होता है? मिसाल के तौर पर हमारे पास एक शेयर है मीज़ान बैंक ही, दोबारा मैं कह देता हूँ कि मीज़ान बैंक का हमने शेयर लिया 400 रुपये का, वो जैसे ही 500 रुपये का हो गया तो हमने उसको बेच दिया। 500 रुपये बेच के 100 रुपये हमने कैपिटल गेन कमा लिया। उसके बाद फिर हम कमाते हैं डिविडेंड के ज़रिए। डिविडेंड क्या होता है? थोड़े अरसे के बाद कंपनी जो है, जो आपने बैंक अकाउंट नंबर दिया होगा उसमें आपको अमाउंट भेजती है जितनी कंपनी ने अर्निंग की हो एक शेयर के पीछे। एक शेयर के पीछे अगर एग्रो फर्टिलाइज़र उसने 3 रुपये अर्निंग की है तो वो 2 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, 1 रुपये को दोबारा री इन्वेस्ट कर देगा बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। या एग्रो फर्टिलाइज़र की इस तरह की भी मिसाल है कि अगर इसने 3 रुपये एक शेयर पे कमाए तो 3 रुपये के 3 रुपये ही अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दे देते हैं। तो इस तरह करके स्टॉक मार्केट काम करती है। आपने कोई भी मालूमात लेनी, किसी भी शेयर की मालूमात लेनी हो तो आप PSX की जो वेबसाइट है, पोर्टल है, उसके ज़रिए आप शेयर की मालूमात ले सकते हैं। और मैं ऊपर राइट कॉर्नर पे लिंक है, आप वहां जाके भी वीडियो देख सकते हैं कि आपने किसी भी शेयर को पिक कैसे करना है। स्टॉक मार्केट के जो शेयर्स हैं उनको आपने पिक कैसे करना है वो देखने के लिए वीडियो राइट कॉर्नर पर क्लिक करें, वो आपको वीडियो मिल जाएगी। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। और कोई भी मालूमात हो या आपने बताना है कि आपको किसी चीज़ की मालूमात चाहिए या आपने अकाउंट ऑलरेडी खोला हुआ है, किसी शेयर के बारे में मालूमात चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं।